द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स सेकंड टेस्ट में हमें कूटने को है तैयार। पीसीबी को आया गुस्सा, नसीम बाबर और शाहीन को कर दिया बाहर। क्या ये नया नवेला स्क्वाड रोक पाएगा इंग्लैंड की तीखे वार, या हमेशा की तरह पूर्वजों के नक्शे कदम पे होंगे जलीलो ख्वार। अगलों को निकाल दिया, नए लोगों को डाल दिया, और क्या ये नए लोग भी अब पाकिस्तान की इज्जत को नहीं बढ़ाएंगे? धीरज रखिए भैया, काहे परेशान हो रहे हो बे? सारा स्क्वाड गलट पलट की उदल बदल के तहस नहस कर दिया। लगता है कोई हिटलर जैसा आ गया अमिताभ बच्चन स्टाइल में। निकालो सबको बाहर निकालो, ऐसे की तैसी रिश्ते में तो हम तुम्हारे सिलेक्टर रखते हैं, नाम है हलीम डार। वो अंपायर था ना, और अंपायर की किसी के साथ दोस्ती नहीं होती। थोड़ा सा बैट्समैन क्रीज छोड़ के बाहर निकला नहीं, उंगली फौरन ऊपर। चल, बड़े कड़क फैसले किए हैं भाई, जो काम सदियों से नहीं हो रहा था इन्होंने तो यूं मिनटों में कर दिया अचानक। बाबर निकाल दिया, शाहीन निकाल दिया, नसीम निकाल दिया, मेस्ट्री निकाल दिया, अबरार सरफराज को निकाल दिया। भाई इतना सब कुछ कर ही रहे थे, ये पूरी क्रिकेट को ही पाकिस्तान से निकाल देते भला हो जाता यार। ये कम से कम जो डिप्रेशन और हम आधे पागल हो चुके हैं वो तो ना होते ना। बहुत कड़क फैसले किए हैं भाई, और मुझे लगता है इनको कोई दाव शाव लगा के कोई गोली वोली दे के निकाला है। एक और भी डर है उधर, वो भी तो घूम रहा है, वो बेन स्टोक्स वो तैयारी कर रहा है दूसरे टेस्ट के लिए। वो जो हाथ में बोतलें उठा के घूमता था ना, वो बोतलें नहीं, उसके नीचे उसने इंजेक्शन भी रखे हुए हैं। वो कह रहा है कि अब इनको मैं बीमार नहीं होने दूंगा, फौरन ही ग्राउंड के अंदर टीके लगाऊंगा, उधर ही बोलूंगा चलो दोबारा ओवर करो। वो बेचारा अबरार जिसको 150-200 रन पड़े थे वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, डेंगू उसको। यार दुआ करना उसके लिए। लेकिन हमारे जो ये बड़े बड़े नाम थे, इनको मुझे लगता है कोई दाव शाव लगा के निकाला गया। ऐसा नहीं है कि भाई गुस्से में निकाला होगा, बड़े प्यार सुकून से। पहले बाबर के पास आए, अरे बाबर तू इधर, तेरे घर वाले तेरी शादी का सोच रहे हैं, वहाँ तू इतनी प्यारी कंचा बहू तेरी ले ला रहे, पूछ के तो आ जरा। इसको बाहर निकाल दिया इस तरह। शाहीन को भी आगे मक्खन लगा रहे, तू तो बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों, अलामा इकबाल का शेर नहीं सुना, जा कुछ दिन बाबू सर टॉप पे लगा के आजा। इसको ऐसे निकाल दिया। नसीम के पास है, अरे इतना प्यारा लड़का यार, उर्वशी रौतेला तेरे लिए मरे जा रही है, उसका लेटर आया अभी। वो कह रही है मैं बालों के साथ रस्सी बांध के पंखे से लटक जाऊंगी, वो जान ले लेगी अपनी जा। सरफराज वैसे सीनियर है, सरफराज वाला सच है कि उसको कोई मेंटोर शेंटोर बना दिया गया है। अंडर 19 जो वुमेन टीम है उसका, तो ये इनको फिल्म शिल्म डाल के इन सबको निकाल दिया गया है। सेकंड टेस्ट अब कल से स्टार्ट हो रहा है भाई, और सेम पिच के ऊपर मैच खेला जाएगा, बस उस पिच में थोड़ा सा मनोरंजन किया जा रहा है। पानी भर भर के डाल रहे थे, वो एक वीडियो क्लिप मैंने देखा, ये फौरे लगे हुए हैं, फुल पानी तड़ातड़ चल रहा है। भाई देखो तुम सारे के सारे आइटम्स तो हो, प्लीज जितना भर भर के पानी डाल रहे हो कोई नया आइटम न कर देना। ऐसा ना सुबह उठे मैच वाले दिन और सारा तालाब बना हो, इतना पानी न डाल देना कि पिच कोई साथ बहा के ले जाए। अब अगर वैसे देखा जाए तो ये मानने की बात तो नहीं है कि भाई इतना पागल थोड़ी होता है कि इतना पानी डालेगा पिच बह जाए, किसी बातें कर रहा है। लेकिन दिस इज पाकिस्तान बेबी, हियर इज एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यूनिक। यकीन नहीं आ रहा? अच्छा 2-4 झलकियां दे देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 2023 का वर्ल्ड कप हारे क्या बोला था, वो दिल पाकिस्तान नहीं चला इसलिए यार। अबे तुम लोग क्या डांसर हो जो म्यूजिक चलेगा तो नाचोगे बे? $25 में सेल्फियां यहाँ पे ली गई, मनोरंजन। हारी हुई ट्रॉफी के साथ बेड के ऊपर लेट के लियोन मेसी जैसा स्टाइल बना के पिक्चर्स बनाई, ये भी मनोरंजन। फिर इफ्तिमेनिया के ये कहना कि मैं तो टेलेंडर हूँ, उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। वो खुद को टेलेंडर समझ के पूरा कैरियर गुजार गया। हमें 10-15 साल पहले बता देते भाई किसी और का कैरियर बन जाता। मनोरंजन। यूएसए वर्ल्ड कप में जाने से पहले बल्ले बॉल के साथ प्रैक्टिस करने की बजाय पत्थर लेके पहाड़ों पे चढ़ के ट्रेनिंग होती रही, मनोरंजन। अब बताओ जहाँ पे ये सब हो सकता है वहाँ पिच पानी के साथ नहीं बह सकती है क्या यहाँ पे? यार स्क्वाड तो कल अनाउंस हो गया था ना, ज्यादातर लोगों को तो पता चल गया होगा, पर मैं रिमाइंडर के लिए थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। ये जो 5 बंदों को निकाला है ना स्क्वाड से, जो मैंने आपको बताया, उनकी जगह जिनको डाला है हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली। अरे ये तो बेचारा 5 ओवर डाल के थक नहीं जाता था, ये तो वही नहीं है। अल्लाह करे गोडे गिट्टे इसके सही हो। साजिद खान आ गया वापस, और मेहरान मुमताज, ये नए बंदे हैं। स्क्वाड आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो लोगों की दिलों की धड़कन, पाकिस्तान की आन बान जान, हमारे शान बॉल 6 लगातार हार चुके हैं, 7वें की उम्मीद लेके जीतने की उम्मीद लेके आएंगे बे। वाइस कैप्टन छोटे डॉन, उसके बाद आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम बाबर की जगह है। सबसे ज्यादा नजरें इस पे होंगी कि ये गुलामी से आजाद कर पाएगा कि नहीं। अब 2 बातें तो कंफर्म ज़हन में रख लो, ये चल गया तो हर तरफ खबर ये फैलेगी, अबे निकाला बाबर को, इसकी जगह मारी हुई थी। यही था वो अनमोल हीरा जो बेचारा छुपा बैठा था। और अगर ये ना चला तो फिर सोशल मीडिया पे ये हंगामा होगा, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि बाबर को रिप्लेस कर सको, कोई नहीं रिप्लेस कर सकता उसको। तो ये 2 बातें जरूर होनी है, जो मर्जी हो जाए। इसके बाद स्क्वाड में है मेहरान मुमताज, इसके लिए बहुत आवाजें उठाई गई कि यार इसको क्यों नहीं खिलाते। चलो भाई आ गया अब इंटरनेशनल में, अगर चांस मिला तो इनका भी इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट देखने के लिए हम बेताब हैं, और वो बेन स्टोक्स भी बेताब है। उसके बाद मीर हमजा, ये तो शाहीन की जगह है ना, तो इसके लिए भी वही सेम समझ लो। फिर मोहम्मद
अली, अब इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने ओवर डालेंगे। ये 10 ओवर के बाद कहता है मैं भूख लग गई है मुझे, थक भी जाता है भाई। वो जब बॉलर आता है ना तो लिखा होता है नीचे फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर। जब ये आएगा ना तो कुछ ओवर्स के बाद लिखा जाएगा पैदल फास्ट बॉलर। ये पैदल ना चल के फास्ट बॉलिंग करा ले। फिर मोहम्मद हुरैरा, देखेंगे भाई ये क्या करता है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान। वैसे एक बात कहूँ, रिजवान को भी ना थोड़ा थोड़ा तो वो होगा कि यार नहीं हुण काम कोराड़ा ही संगिया, जब इतने बड़े बड़ों को निकाल दिया तो अब अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो ये निकाल देंगे मुझे भी। अब देखो भाई रिजवान को परफॉर्म तो करना पड़ेगा। फिर नुमान अली है, अबे इसको खिला तो लो, कहीं सिर्फ आशीर्वाद के लिए तो नहीं रखा हुआ इसको। बेचारों को पहले चांस देते नहीं हो, फिर बाद में आके वो इफ्ती में नहीं है जैसे सफाइयां देते रहते हैं कि भाई मैं यंग हूँ, मैं यंग हूँ, इसको भी खिलाओ। जब चांस ही तुम लोग उसको 62 साल की उम्र में दोगे, जब खड़ा ही नहीं हो पाएगा बॉलिंग के लिए, या फिर किसी और स्कीम में चल रहे हो, आज से 15-20 साल बाद जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाए तब खिलाएंगे। अगली टीम वाले वैसे ही हयात समझ के, बुजुर्ग समझ के विकेट दे दे, बाबा जी आ जाए कोई बात नहीं हम आउट हो जाते। अच्छा नुमान अली के बाद है साइम अयूब। नो लुक, थोड़ा शीशे में जाके लुक, फिर बल्ले को लुक, फिर गेंद को लुक, फिर देख के मार हुक। अरे तेरी बैटिंग के जो इतने शौकीन है कुछ तो दिखा दे हमें, कोई तो अपने स्टाइल दिखा भाई। फिर साजिद खान, ये ठीक है भाई, वैसे ना डरे ना, मूंछों से डराएगा तुम्हारी ऐसी कितनी सी। उनका लीच है ना, हालांकि स्पिनर की विकेटें नहीं थी, वो फिर भी टिंड चमकती थी उसकी, वो विकेट ले जाता था। साजिद खान को इन्होंने इसीलिए डाला भाई, तू भी टिंड पे तेल लगा के ना, टिंड चमक, उसकी आंखों में रोशनी जाएगी, विकेट ले लेंगे। स्पिनर ये भी अच्छा है यार। फिर है सलमान अली यादव जी और आखिर पे है जाहिद महमूद। सो ये है हमारा स्क्वाड जो कि इंग्लैंड की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। ये जो खतरनाक स्क्वाड ये एक दिन पहले ही पाकिस्तानी अनाउंस कर देते हैं ना, यही है कि इंग्लैंड वालों को सारी रात डर के मारे सो ही ना पाए। बेन स्टोक्स सारी रात डरता रहेगा, कंबल में छुपता रहेगा, हाय नहीं। यार वो फखर जमान की ट्वीट का भी सही वावेला मचा हुआ है। बाबर को जैसे ही ड्रॉप किया, मुझे लगता है फखर भाई पहले से ट्वीट लिख के रखा था कि जैसे ही ड्रॉप करेंगे फौरन पोस्ट कर दूंगा। बड़ी लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखी है, इट्स कंसर्निंग टू हियर सजेशन अबाउट ड्रॉपिंग बाबर। यार फखर भाई सो एजुकेटेड पर्सनैलिटी यार, मतलब लुबे लुबाब यही है कि फखर यही कहना चाह रहा है कि जब कोहली की 20-25 की एवरेज थी तब भी उसको ड्रॉप नहीं किया गया था, लेकिन तुम लोग बाबर को निकाल रहे हो, फिर से ना कर आके फिर से वही कोहली वाला कंपैरिजन तो आ गया यार। फखर भाई ऐसी बात नहीं है यार, कोहली ने रेस्ट ली थी कुछ टाइम पे, वो जब कच्चे बच्चे पहन के बीच पे घूम रहा होता था, आज मैं हूँ पानी पानी, वो दिमाग को रिलैक्स करने गया था। और बाबर को भी ड्रॉप नहीं किया गया यार, इस पे गुस्से वाली बात नहीं है मुझे लगता है। अब इस चीज को अरसा हो गया भाई, टेक्निक का मसला नहीं है। टेक्निक का मसला होता तो बाबर उधर ऑस्ट्रेलिया में जाके मिचेल स्टार्क लोगों को चौके मार रहा होता था, वो न्यूजीलैंड में जाके उनको बोल्ट को भी तो चौके मारता था, वो उधर न्यूजीलैंड में भी इंग्लैंड में भी, तब भी तो यही बाबर था। और यहाँ फट्टा पिच पे तो हर कोई रन बना लेता है, इधर फट्टा पिच पे बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी रन ना बने तो फिर ये साइकोलॉजिकल ही मसला है कोई, और इसको रेस्ट चाहिए भाई। 2-3 महीने रेस्ट करे, शायद आ जाए फॉर्म में। ये कोई फॉर्म में आएगा तो शायद कोई पाकिस्तान टीम कुछ जो बेस्तान हो रहा है थोड़ी सी कम हो जाए मे बी, तो ये रेस्ट मेरे ख्याल से बनती थी। और फखर भाई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हो भाई, जानते नहीं हो आजकल अलीम डार है सिलेक्टर, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। सुबह सुबह दरवाजे पे बेल हो, यूं उठो, दरवाजे के सुराख में से देखो तो तुम्हें लगे तबलीग वाले हैं, दरवाजा खोलो के आगे अलीम डार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना है आपकी तबीयत खराब रहती है, बड़े ट्वीट करते हो, चलो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकालने, कुछ भी कर लेंगे ये। आप वनडे और T20 में आते हो, हमें ये उम्मीद तो कम से कम होती है कि अगर फखर कभी कभार चल गया तो मैच तो जितवा देगा। क्या उससे भी हाथ धुलवाना चाहते हो भाई? छोड़ो यार इन चीजों को। बहरहाल फखर की इस ट्वीट पे आपकी क्या राय है यार, प्लीज कमेंट्स में बताना। और वीडियो सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।